अकॉर्डिंगली अपना मील प्लानिंग करके अपना 3 to 5 kgs वेट इन अ 1 मंथ रिड्यूस कर सकते हैं। एंड आई बेट गाइज अगर आपने इस तरह से वेट लॉस कर लिया तो ये आपका वेट बहुत जल्दी गेन नहीं होगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो गाइज, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों के साथ नॉर्मल डिस्कशन कर रही हूँ और इस बीच में मुझे आप लोगों को बताना था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। वो है हमारा वेट लॉस डाइट प्लान जो हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर समर सीजन। समर्स आर ऑलमोस्ट अराइव्ड एंड समर्स में मेन जो होता है वो अप्रैल, मई एंड जून का मंथ होता है। इस बार अप्रैल से ही बहुत तगड़ी गर्मी हो रही है एंड मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए था पहले ही, बट चूंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और सिर्फ 2 दिन के लिए घर आई हूँ, फिर मुझे बाहर निकलना है। लाइक कल 10 थी तो मैं 10 को लेट नाइट घर वापस आई हूँ और 11 आज है जब मैं अपना वीडियो ब्लॉग शूट कर रही हूँ। कल 12 को फिर मैं निकल जाऊंगी 12 की नाइट में। सो मेरे पास बहुत कम टाइम था, बट मुझे आप लोगों को ये जरूर बताना था कि मैं वापस आने के बाद मतलब 17 को व्हेन आई विल कम बैक, 18 से मैं अपना रूटीन एकदम अच्छे से शुरू करने वाली हूँ। और मेरा वेट जो है गाइज वो वेट इंक्रीज हो रहा है। इंचेस में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट मुझे देखने को मिला है। सो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई डाइट दीज डेज, बट येस मुझे स्टार्ट करना है। एंड इस समर डेज आर द बेस्ट डेज टू रिड्यूस योर वेट। हेल्दी वेट लॉस करना है तो समर से अच्छा टाइम कुछ भी नहीं है। रीजन, समर में आप जब वर्कआउट करते हैं तो स्वेटिंग ज़्यादा होती है, या आप कह सकते हैं कि आप बहुत जल्दी अपने आप को एक्सर्ट कर लेते हैं एंड आपका एक्टिविटी लेवल हाई हो जाता है। सेकेंडरी, जब आप कैलोरीज मतलब जल्दी बर्न होने लगती है। सेकेंडरी, आप हाइड्रेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं होती क्योंकि इस टाइम आपको खुद ही पानी की बहुत ज़्यादा थर्स्ट होती है। सो आप खुद ही इसको क्वेंच करने के लिए पानी लेते ही रहते हैं। थर्ड थिंग इज दैट इस टाइम वाटर से रिलेटेड जो वाटर कंटेंट इसमें हाई होता है वाले फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लाइक खरबूजा हो गया, आपका वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन जिसको कहते हैं हम, वो हो गया। अभी तो ऑरेंजेस भी आ रहे हैं रिच इन वाटर। ऑल्सो आपको मलबेरीज मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली रुचिता देविका मैडम ने जो सुपर फूड बताया दैट इज मलबेरी शहतूत जिसे हम कहते हैं। बचपन में मुझे बहुत पसंद था एंड एक मंदिर था वहाँ पे उसका पेड़ था, हम लोग उसको तोड़ तोड़ के खाते थे। बट आज मैं बता रही हूँ आज वो मिलता ही नहीं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि वो आपको मिल जाए। शहतूत बहुत ही हेल्दी होता है, रिच इन वाइटामिन्स। वेट लॉस में तो हेल्प करेगा ही, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर आपको कहीं भी मिलता है तो आप इस शहतूत को ज़रूर इंक्लूड करिएगा। इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड वाइटामिन्स। विटामिन सी इसमें भरपूर होता है तो उसको ज़रूर खाइए। एंड इस टाइम आपको जो फ्रूट्स मिल रहे हैं उसके साथ साथ आप कुछ ग्रेन्स एंड मिलेट्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। आप इस टाइम फर्मेंट करके फूड खाइए। लाइक यू कैन हैव इडली डोसा, फर्मेंटेड बहुत जल्दी हो जाता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस जल्दी हो जा रही है। आप इस टाइम पे इंक्लूड कर सकते हैं नींबू पानी इन योर डाइट। शिकंजी आप ले सकते हैं। बेल का शरबत एक अगैन अनदर सुपर फूड। मटके का पानी बहुत ही हेल्दी होता है, समर्स में आप जरूर इंक्लूड करिए। एंड साथ ही साथ जो मिलेट्स मैं बता रही थी उसमें आप बाजरा को अवॉइड करिए, ज्वार एंड रागी को इंक्लूड करिए। तो अभी मैंने खुद ने भी ज्वार या रागी खाना स्टार्ट नहीं किया है, मेरा बाजरे का आटा ही खत्म नहीं हो पाया और उसको मैंने अब फाइनली गेहूं के आटे में मिक्स करके उसको कंज्यूम कर लिया। बट अब मैं आने के बाद रागी का आटा या फिर ज्वार का आटा लेके आऊंगी। दैट इज अगेन अ हेल्दी ड्रिंक, सॉरी हेल्दी ऑप्शन। एंड एक और ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ, सत्तू ड्रिंक। समर्स में अगर आप सत्तू को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं तो इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपको अलग से प्रोटीन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर वीक थ्रू आउट द वीक वर्कआउट करते हैं एंड वीक में 5 डेज 6 डेज अपना प्रोटीन पाउडर लेते हैं तो आप सत्तू वाला जो ड्रिंक बना के ले सकते हैं वीक में 2 या 3 दिन, और आप अपना वो जो नॉर्मल प्रोटीन पाउडर है उसको स्किप कर सकते हैं। सो ये तो हो गई जो मैं आपको टिप्स दे रही थी, कुछ चीज़ें मैंने बता दी कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ प्रॉपर डाइट प्लान। सो वो आपको पूरा मिल जाएगा, उसका सैंपल मैं आपको बता दे रही हूँ। मंडे को गाइस आप खाइएगा, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो डाइट प्लान जो मैंने लास्ट ईयर भी फॉलो किया था, इस साल भी जो बनाया है वो उसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल मैं आपको रीड ऑन करके बता दे रही हूँ। ये सैम्पल 1 वीक का डाइट प्लान है गाइज, आप इसको थ्रू आउट द मंथ फॉलो करके देखिएगा। 1 वीक में आपको हो सकता है रिजल्ट्स ना मिले, हो भी सकता है कि आपको 1 वीक में ही आराम से 1 to 2 kg का रिडक्शन मिल जाए, बट नहीं मिलता है तो डिसअपॉइंट मत होइएगा। कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम अपनी बॉडी को दीजिएगा। 1 से 1.5 महीने इसको फॉलो करके देखिएगा विद प्रॉपर
एक्टिविटी लेवल जैसे मैं बताऊंगी वैसे करिएगा, आपको आराम से 3-4 kg का वेट तो रिड्यूस होगा ही, साथ में आपके इंचेस भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब इंच लॉस होता है ना गाइस, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं आप लोग को रीड आउट कर देती हूँ समर डाइट प्लान। सो बेसिकली इसमें आपको लेनी है टोटल 7 मील्स। यस गाइस, 7 मील्स आपको लेनी है, क्योंकि समर्स में क्या होता है ना, हमारा डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है और डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत सारे लोगों को हो जाते हैं। तो आप जब मल्टीपल मील्स लेंगे, छोटे छोटे मील्स लेंगे, तो वो आपके इजीली डाइजेस्ट होंगे और आपका मेटाबॉलिज्म भी हेल्दी रहेगा। सो फर्स्ट मील ऑफ द डे आपको लेना है विद इन 20 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप। उसमें आप अपना मॉर्निंग का ड्रिंक जो भी लेते हैं वो ले लीजिए, बट फर्स्ट मील ऑफ द डे जो होगा वो आपका विद इन वेकिंग अप ऑफ 20 मिनट्स होगा। मतलब जैसे ही आप उठते हैं उसके 20 मिनट के अंदर आपको अपना फर्स्ट मील ले लेना है। सो मंडे को मैंने फर्स्ट मील ऑफ द डे में आपको 1 ऑप्शन दिया है, 1 बनाना आप ले सकते हैं। फिर ब्रेकफास्ट में आ जाते हैं हम। ब्रेकफास्ट आपको ले लेना है 8 से 9 बजे के बीच में, यानी कि अगर आप 7 o'clock को वेकअप हो रहे हैं तो आप 8 से 9 के बीच में अपना ब्रेकफास्ट ले लीजिए। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब आप वेकअप होते हैं तो उसके 20 मिनट के अंदर आपको फर्स्ट मील ले लेना है एंड विद इन 1 to 2 आवर्स के बीच में आपको आपका ब्रेकफास्ट कर ही लेना है, ठीक है। सो ब्रेकफास्ट में आज मैं ऑप्शन आपको दे रही हूँ मंडे में पोहा, वेजिटेबल पोहा आप बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी होता है। मिड मॉर्निंग स्नैक पर आ जाते हैं गाइस, ये होगा आपका 11 to 11:30, मतलब अगेन यहाँ पे आपको 2 से 2.5 घंटे का गैप कर देना है। सो यहाँ पे आप ले सकते हैं कोकोनट वाटर। इट इज़ कोकोनट वाटर इज अ नेक्टर, बहुत ही मतलब प्योर होता है ये, आप इसको ज़रूर खाइए, ज़रूर पीजिए। फिर लंच में 1:30 से 2 बजे के टाइम लंच कर लीजिए, इससे लेट करेंगे तो डाइजेशन में इशू हो सकता है आपको। इसमें आप ले सकते हैं दाल, राइस एंड कोई भी सीजनल सब्जी। इसके बाद हम आ जाते हैं इवनिंग स्नैक। तो 4 to 6 का जो टाइम होता है, मैंने आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बताया गया, इसकी 4 to 6 का जो मील प्लान होता है वो बहुत स्मार्टली प्लान करिए, क्योंकि 4 से 6 के बीच में ही वो टाइम होता है जब हम अपना डाइट ब्रेक कर देते हैं। इस टाइम बहुत तगड़ी भूख लगती है, उसका भी रीज़न होता है, जब सनसेट हो रहा होता है तो वो पीक टाइम होता है आपको भूख लगने का। आप उस टाइम कुछ खा लेंगे तो वेल एंड गुड, आप उससे लेट करेंगे तो आपकी भूख के साथ साथ आपका जो स्ट्रेस होता है वो बढ़ने लगता है एंड आप कहीं ना कहीं ओवर ईट कर देते हैं, अनहेल्दी स्टफ खाना शुरू कर देते हैं। सो इवनिंग स्नैक में आप लेंगे हैंडफुल ऑफ पीनट्स, बहुत ही हेल्दी होती है, प्रोटीन रिच होती है, गुड फैट होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। अगर आपको किसी ने बोला है कि पीनट को वेट लॉस में मत खाइए तो आप बहुत गलत जा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। पीनट बटर आप खाते हैं बट पीनट्स नहीं खाते हैं, वो बहुत बड़ी गलती आप करते हैं। सो हैंडफुल ऑफ पीनट्स आप ले सकते हैं एंड इसके बाद डिनर आप लेंगे 7 to 8 के बीच में। तो अगर आपने आपका इवनिंग का स्नैक स्मार्टली प्लान किया है गाइस, तो आप डिनर प्रॉपरली ले पाएंगे। तो डिनर में आप लेंगे व्हीट रोटी प्लस पनीर की सब्जी। तो आप एक व्हीट रोटी ले सकते हैं, साथ में पनीर की सब्जी ले सकते हैं। पनीर इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पे मैंने दिन भर में आपको कहीं भी प्रोटीन सिर्फ दाल और पीनट्स में दिया था हल्का सा। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको पनीर में प्रोटीन दे रही हूँ, तो आपको जो मील्स हैं आपके उसमें आपका प्रोटीन का इंटेक फुलफिल हो जा रहा है। फिर हम बात करते हैं ट्यूसडे। सो ट्यूसडे को गाइज आपको फर्स्ट मील ऑफ द डे जो आपको विद इन 20 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप ले लेना है वो है आपका 5 soaked almonds। ब्रेकफास्ट में आप लेंगे उपमा अगेन इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि सूजी का बना होता है तो इट इज़ ऑलरेडी वेरी इजी टू डाइजेस्ट, ठीक है। उपमा के बाद हम मिड मॉर्निंग स्नैक में लेंगे सत्तू ड्रिंक, जो मैंने आपको बताया था, ज्वार और गेहूं चने का सत्तू आप ले सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है, कूलेंट होता है, आपकी बॉडी को प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड करेगा, समर से आपको बचाएगा। सत्तू ड्रिंक लेने के बाद लंच आपका वही 1:30 से 2 के बीच में होगा, तो उसमें आप व्हीट रोटी ले सकते हैं, एनी सीजनल वेजिटेबल आप ले सकते हैं। इवनिंग स्नैक में आप ले सकते हैं घी रोस्टेड मखाना एंड 1 कप ऑफ टी। अगर आप टी एडिक्टेड है तो आप इस टाइम टी ले सकते हैं, टी के साथ आप घी में रोस्ट किया हुआ मखाना ले सकते हैं ऑन ट्यूसडे। फिर आप लेंगे डिनर में सिंपल दाल राइस, यहाँ पे आप कर्ड राइस भी ले सकते हैं, इट इज़ अगेन अ गुड ऑप्शन इन समर सीजन। वेडनेसडे को आ जाते हैं। वेडनेसडे को आप फर्स्ट मील में लेंगे 5 soaked raisins विथ 1 or 2 केसर स्ट्रेंड्स। इसके बाद हम ब्रेकफास्ट में आ जाएंगे, तो ब्रेकफास्ट में आप लेंगे रागी चीला। मिड मॉर्निंग में आप कोई भी फ्रेश सीजनल फ्रूट ले लीजिए, मैंगोज आ रहे हैं, वाटरमेलन आ रहा है, आप ले सकते हैं भरपूर। लंच में आपको लेना है कड़ी चावल, इट विल वर्क। कड़ी जो होती है बेसन और दूध दही या मठे से बनी होती है, वो प्रॉपर प्रोबायोटिक का काम करती है, सो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी होता है, तो आप कड़ी चावल लीजिए।
निश्चिंत हो के आप राइस खाइए गाइस, क्वांटिटी पोर्शन कंट्रोल में खाइए। राइस या रोटी से वेट नहीं गेन होता है, ठीक है। इवनिंग स्नैक में आप 4 to 6 में मूंग के स्प्राउट्स ले सकते हैं। मूंग स्प्राउट्स अगेन अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड अ हेल्दी ऑप्शन ऑल्सो। फिर हम लेंगे डिनर में वेजिटेबल दलिया, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स आप डाल लीजिए। गेहूं का दलिया बना सकते हैं, मल्टीग्रेन दलिया बना सकते हैं, ओट्स का दलिया बना सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। फिर इसके बाद हम मिलते हैं थर्सडे में। थर्सडे में आपको 1 एप्पल लेना है इन एम्प्टी स्टमक। फिर आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं बेसन चीला, अगेन अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। आज के दिन भी प्रोटीन में आपको एक मील तो मिल ही गया है। बेसन चीला में वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, इसके साथ आप ले सकते हैं दही, या फिर आप इसके साथ ले सकते हैं पुदीने धनिए की चटनी। मिंट की चटनी बहुत टेस्टी लगती है इसके साथ। फिर हम लेंगे हमारा जो मिड मॉर्निंग स्नैक होगा 1 बोल ऑफ होममेड कर्ड। अगर आपने बेसन चीला के साथ दही नहीं लिया है तो आप घर का जमा हुआ दही आप मिड मॉर्निंग स्नैक में इस टाइम ले सकते हैं। फिर लंच में हम आ जाते हैं ज्वार की रोटी एंड तुरई की सब्जी लेंगे। यहाँ पे मैं तुरई की सब्जी आपको इसलिए ऑप्शन दे रही हूँ क्योंकि अगेन ये बहुत हेल्दी होती है और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। हरी सब्जियाँ हमें खानी चाहिए और तुरई एंड लौकी खाने का बेस्ट सीजन अभी चल रहा है, तो समर्स में इसे ज़रूर इंक्लूड करिएगा। ज्वार की रोटी लेंगे, तुरई की सब्जी लेंगे और आपने इधर कर्ड ले लिया है मिड मॉर्निंग में, तो आपको डाइजेशन में भी इशू नहीं होगा। फिर हम आ जाते हैं इवनिंग स्नैक में। इस टाइम आप ले सकते हैं रोस्टेड मखाना या कोई फ्रूट, या आपको जैसी भूख है उस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। रोस्टेड चना आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद आप आ जाइए डिनर में। तो डिनर में जनरली रात में हमारा बहुत हैवी मील लेने का मन नहीं होता, तो इस टाइम आप मूंग दाल की खिचड़ी बना के ले सकते हैं। फ्राइडे को आ जाते हैं। फ्राइडे में 1 बनाना आप लेंगे। फिर स्टफ्ड पराठा, इट कैन बी पनीर पराठा, इट कैन बी गोभी पराठा, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ लीफी पराठा और लौकी पराठा, कोई भी पराठा आप ले सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। इसके बाद हम आ जाएंगे मिड मॉर्निंग स्नैक। 4 to 5 पिस्टैचियोज आप ले सकते हैं, या 1 बोल ऑफ दही ले सकते हैं, होममेड कर्ड ले सकते हैं, या फिर आप कोई फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं। ऑप्शंस आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। लंच में आप यहाँ पे लेंगे दाल चावल। फिर इवनिंग स्नैक में आप लेंगे लेमन वाटर, आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी जो गर्मी है उसको शांत करेगा। यहाँ पे आप आम का पना भी ले सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं डिनर में। तो आप होल व्हीट रोटी लेंगे एंड इसके साथ आप लेंगे लौकी की सब्जी, ठीक है। लौकी इज़ वेरी गुड, आप इसको ले सकते हैं। इसके साथ लौकी नहीं तो आप पम्पकिन की सब्जी भी ले सकते हैं, बहुत ईजी टू डाइजेस्ट होती है, समर्स के लिए बहुत अच्छी सब्जी है। सैटरडे को आ जाते हैं। सैटरडे को आप लेंगे फर्स्ट मील ऑफ द डे में 5 सोक्ड रेजिन्स या फिर 5 सोक्ड आलमंड्स। ब्रेकफास्ट में आप लेंगे मूंग दाल का चीला एंड मिड मॉर्निंग स्नैक में आप लेंगे छाछ या दही। फिर आप लेंगे लंच में राजमा राइस। इवनिंग स्नैक में, अच्छा मैं जो लंच में बता रही हूँ, लंच में आप अपने साथ सैलड जरूर इंक्लूड करिएगा, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है बट डू इंक्लूड सैलड। एंड लंच में आपने राजमा राइस लिया है। इवनिंग में आप ले सकते हैं यहाँ पे सत्तू ड्रिंक, लेमन वाटर, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पे जो हमारा मैंने बताया था बेल का शरबत भी आप ले सकते हैं, या फिर आप कोई टी ले सकते हैं। डिनर में आप लेंगे वेजिटेबल दलिया। फिर हम आ जाते हैं फर्स्ट मील ऑफ द डे संडे में। संडे में हम लेंगे 5 सोक्ड आलमंड्स। ब्रेकफास्ट में हम लेंगे इस दिन सूजी उत्तपम, या फिर आप कोई पराठा भी ले सकते हैं अगर आपको कुछ स्पेशल खाने का मन है। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप ले सकते हैं 1 बोल ऑफ सैलड। सैलड में कुकुम्बर हो सकता है, टोमेटो हो सकता है एंड अनियंस हो सकते हैं। लंच में हम लेंगे छोले राइस। फिर हम इवनिंग स्नैक में आ जाएंगे, यहाँ पे आप बेल शरबत ले सकते हैं, आज के दिन मैंने ऑप्शन दिया है, किसी और दिन भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। डिनर में हम लेंगे ज्वार की रोटी प्लस एनी सीजनल वेजिटेबल। यहाँ पे आपको 1-2 ऑप्शंस जो मैं ऐड करना भूल गई हूँ बता देती हूँ। आप यहाँ पे किनोआ भी ले सकते हैं। किनोआ इज गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इट इज़ मतलब बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, तो आपका कम में ही पेट भर जाएगा, ठीक है। सो किनोआ को आप डिनर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन इंक्लूड इट इन ब्रेकफास्ट ऑल्सो। मैं जनरली ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करती हूँ, डिनर में स्किप कर देती हूँ। डिनर में मैं दलिया या जो इजी टू डाइजेस्ट होता है वही सब लेती हूँ। बेसन चीला की जगह आप ओट्स का चीला भी ले सकते हैं। ये सारे कुछ ऑप्शन है जो मैंने आपको बता दिए हैं। इडली सांभर आप ले सकते हैं इन डिनर ऑल्सो, इन ब्रेकफास्ट ऑल्सो। मैं इडली सांभर या इडली चटनी जो लेती हूँ वो जनरली डिनर में लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे टाइम नहीं मिलता है। सो ये सैम्पल डाइट प्लान का चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप लोग उसको रीड ऑन करके प्रिंट आउट लेके अपने किचन में पेस्ट कर अकॉर्डिंगली अपना मील प्लानिंग करके अपना 3 to 5 kgs वेट इन अ 1 month रिड्यूस कर सकते हैं। एंड आई बेट गाइज, अगर आपने इस तरह से वेट लॉस कर लिया तो ये आपका वेट बहुत जल्दी गेन नहीं होगा। इसके साथ आपको मेरे पुराने वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना वर्कआउट करना है, कितना वाटर आपको लेना है, ये सब भी आपको इसी के थ्रू पता चलेगा। तो वाटर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वाटर के लिए गाइज आप कम से कम 8 से 10
10 ग्लास पानी आप ज़रूर पीजिए, ठीक है। आप इसको वाटर के फॉर्म में पी सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, शिकंजी बना सकते हैं, कोई शरबत ले सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, बट आपको इतना पानी तो लेना ही लेना है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ दैट गाइज, आपको हाइड्रेशन के साथ साथ आपको वर्कआउट ज़रूर करना है। समर्स में हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं क्योंकि स्वेटिंग बहुत होती है, तो हमारा स्टेमिना कम होने लगता है। इस बीच में आप वर्कआउट स्किप मत करिए, जो गलती मैं कर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी करें। सो आप कम से कम 30 से 40 मिनट का नहीं कर सकते तो 20 मिनट का ही सही, बट वर्कआउट ज़रूर करिए। मॉर्निंग में करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्योंकि मॉर्निंग में थोड़ा सा ठंडक रहती है। नहीं टाइम मिलता तो आप इवनिंग में करिए, किसी भी टाइम करिए, बट होम वर्कआउट ही सही करिए ज़रूर। वॉक पे भी जा सकते हैं, फास्ट वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग आप कर सकते हैं। सो ये सब मुझे आपको बताना था। एंड अगर आप में से कई लोग मेरे साथ 18th ऑफ अप्रैल से ये वेट लॉस प्लान ज्वाइन कर रहे हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम साथ में मिलकर इसको कंप्लीट करेंगे एंड साथ में अपना वेट भी रिड्यूस करेंगे। सो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।